हरे कृष्णा बच्चों, आज हम आपके सामने केमिस्ट्री में अनसॉल्व्ड पेपर 2025 12वीं क्लास का जो कि सेट नंबर तीसरा है 347 KB। तो पिछली वीडियो में चौथे तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके थे। आइए आगे सॉल्व करते हैं। पांचवें का कहता है मोलर चालकता को समझाइए। 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl बिलियन भरे सेल का प्रतिरोध 480 ओम है, तो बिलियन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। सेल स्थिरांक दिया गया है 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। तो पहले तो देखिए मोलर चालकता होती क्या है। मोलर चालकता किसी बिलियन के निश्चित आयतन में उपस्थित एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ के एक मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता शक्ति को मोलर चालकता कहते हैं। इसे कैप एम से प्रदर्शित करते हैं। कैप एम बराबर कप्पा गुणा 1000 अपॉन एम। कप्पा क्या है भैया? विशिष्ट चालकता। और कैपिटल एम क्या है? मोलरता। अब सवाल देखिए, सवाल है मोलरता दी गई है 0.02 मोल लीटर इनवर्स। प्रतिरोध आर का मान, सेल का प्रतिरोध है 480 ओम, ठीक है। और सेल स्थिरांक को कहते हैं L अपॉन A। ये दिया गया है 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। और निकालना क्या है? मोलर चालकता, ये निकालना है, ठीक है। तो सूत्र तो आपका ये है ही, मान रखते हैं। पहले कप्पा निकाल लीजिए। तो कप्पा बराबर क्या होगा? कप्पा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A। तो 1 अपॉन R का मान कितना है? R का मान है 480 गुणा L अपॉन A। L अपॉन A कितना है? L अपॉन A है 1.29, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.00269 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब कैप एम मोलर चालकता, कप्पा गुणा 1000 अपॉन एम। कप्पा का मान आया 0.00269 गुणा 1000 अपॉन एम। मोलरता कितनी है? 0.02। दशमलव हटाए 1 2 3 4 5 अंक है, तो 2 अंक तो ये हो गए, 3 और बचे, तो ये 3 जीरो खत्म। 2 से इसको काट तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। तो ये आ गया आपका 134.5, ठीक है। सीमेन आंसर है, ठीक है। इसको देखिए ख नंबर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई लिखिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई, तो सूत्र होता है एन अभिक्रिया एन कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या होता है? लीटर बटे मोल पावर n-1 इंटू सेकेंड इनवर्स। n क्या होता है? n होता है अभिक्रिया की कोटि। तो कितनी कोटि है? प्रथम। n है अभिक्रिया की कोटि। तो दिया गया है n का मान कितना? 1। तो 1 रखेंगे, तो 1 में से 1 गई 0, किसी पे घात 0, उसका मान 1। तो इकाई क्या हो गई? इकाई हो गई सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इकाई क्या होगी बच्चों? सेकेंड इनवर्स, क्योंकि n का मान 1 रखेंगे तो 1 में से गई 0, किसी पे घात 0, उसका मान 1 हो गया, तो मात्रक क्या बचा? सेकेंड इनवर्स। अब सवाल दिया गया, सवाल लगाते हैं। सवाल में प्रथम कोटि की अभिक्रिया N2O5 gives to NO2 plus half O2
में 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता, N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता दी गई है। प्रारंभिक सांद्रता का मतलब ए का मान दिया गया है, कितना 0.60 गुणा 10 की पावर -2 मूल लीटर इनवर्स 60 मिनट में। टी का मान दिया गया है 60 मिनट के उपरांत 0.20 गुणा 10 की पावर -2 मूल लीटर इनवर्स रह गई। रह गई का मतलब बच्चों शेष मात्रा, कितनी शेष बची, कितनी रह गई। तो ये क्या है a माइनस एक्स, ये कितना है 0.20 गुणा 10 की पावर -2 मूल लीटर इनवर्स। ठीक है, पूछा क्या है वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक के फॉर्मूला होता है k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। मान रखिए 2.303 अपॉन टी का मान 60 लॉग बेस 10 a का मान है 0.60 गुणा 10 की पावर -2 अपॉन 0.20 गुणा 10 की पावर -2। इससे ये कैंसिल, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 20 से कट गया 3 बार। तो यार 2.303 बटे 60 गुणा लॉग 3, और बच्चों लॉग 3 का मान दिया गया देखो, तो 2.303 बटे 60 गुणा 0.4771। ठीक है, कैलकुलेशन करिए। तो जैसे ही आप कैलकुलेशन करेंगे इतना सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा। और मात्रक क्या है सेकंड इनवर्स। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो सूत्र में मान रखा, कैलकुलेशन सॉल्व की, आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। चौथे का गा है निम्नलिखित उपसय संयोजन यौगिकों का सूत्र लिखना है। पहला हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। तो देखिए क्रोमियम Cr, एक्वा मतलब H2O, कितना है हेक्सा 6, और क्लोराइड, क्लोराइड क्या होता है Cl माइनस। क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 3। अब ध्यान से देखिएगा, क्रोमियम हो गया 3, H2O पर कोई आवेश होता है क्या, नहीं होता, 0 होता है। तो 3 + 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा +3। अब सूत्र बनाते समय इनका कैंची गुणा करा दिया जाता है। तो माइनस का मतलब -1, 1 आएगा इधर, 3 जाएगा इधर, तो बना क्या CrH2O का होल 6, 1 आ गया इधर पे और 3 गया इधर पे, Cl3। ये हमारा आंसर है। इसको देखें, डाई क्लोराइड और डाई एमीन प्लेटिनम सेकंड, प्लेटिनम Pt, डाई क्लोराइडो Cl2 हो गए, डाई एमीन, एमीन क्या होता है NH3, कितने हो गए 2, और कुछ है क्या, डाई क्लोराइडो हो गया, डाई एमीन भी हो गया, प्लेटिनम भी हो गया, और सेकंड। अब आप ये देखें, ये +2, Cl पर आवेश कितना होता है -1, 2 Cl है तो माइनस का 2 हो गया, तो +2 -2 0, NH3 पर आवेश होता नहीं है 0, तो पूरे पर आवेश कितना है 0। सही है, तो यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर। इसको देखें, हेक्सा एमीन प्लेटिनम Pt, एमीन का मतलब NH3 कितना है हेक्सा 6, और प्लेटिनम 4, क्लोराइड क्या होता है बच्चों Cl माइनस। अब देखिएगा प्लस का 4 और इधर क्या है NH3 पर कोई आवेश होता नहीं है तो 0, तो इधर कितना आ गया आवेश, कितना आएगा +4। क्लियर। देखिए प्लेटिनम ये लिखा है, एमीन ये भी लिखा है, हेक्सा 6 है, फिर क्लोराइड लिखा है तो क्लोराइड Cl माइनस। अब यहाँ Pt की ऑक्सीकरण संख्या 4, तो इस पर 4 प्लस आवेश हो गया, NH3 पर कोई आवेश नहीं होता 0, तो 4 धन 0, तो बराबर में कितना रहेगा 4। अब सूत्र बनाना है तो कैंची गुणा कराइए, तो क्या बना Pt NH3 का होल 6, यहाँ 1 आ गया और 4 इधर चला गया, Cl4। ये हमारा आंसर। ठीक है,
क्लियर हुआ? 4 कहाँ जाएगा? इधर सूत्र बनाते समय, और -1 का मतलब 1 इधर आ गया। इसको देखिए, ये क्या है? सोडियम पेंटासाइनो सोडियम Na+ होता है, फेरेट Fe, पेंटासाइनो, साइनो मतलब Cn, कितना है? 5, पेंटा, नाइट्रोसिल क्या है? NO, ये हो गया नाइट्रोसिल NO। Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 2। अब ध्यान से देखिएगा, सोडियम लग गया, Na+ होता है, फेरेट Fe, पेंटासाइनो साइनाइड हो गया 5, पेंटा, नाइट्रोसिल NO। अब देखिएगा, प्लस का 2 और Cn पर आवेश कितना होता है? -1, और NO क्या होता है? +1। NO क्या होता है? +1। तो देखिएगा, +2 और -5 हो जाएगा, ये -5, तो +2 और +1, प्लस का 3 हो गया भाई, +2 और +1, +3 और -5, कितना बचा? -2। पूरे पर आवेश कितना आ गया? -2। ये बात समझ में आई क्या? फिर से देखिए, Na तो प्लस होता है, ये 2 है, Cn क्या होता है? माइनस, तो इस पर -1 है, 5 Cn है तो -5 हो जाएगा, और NO क्या होता है? प्लस, तो प्लस का 2 और प्लस का 1, प्लस का 3 हो गया, और ये -5, तो कितना बचा? -2, ये है -2। अब सूत्र बनाते समय आपको पता है कैची गुणा कराएंगे, 2 आएगा इधर पे और 1 जाएगा इधर पे, तो क्या बना? फॉर्मूला क्या बना आपका? फॉर्मूला बना Na और 2 आ गया इधर पे 2 FeCN5NO, और इधर 1 था, 1 इधर आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। इस प्रकार से ये आपके यौगिकों के सूत्र हो गए। लास्ट सवाल बचा है, आगे देखिए। देखिए बच्चों, प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुष्क संरचना को विस्तार से समझाइए। तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना क्या है? किसी प्रोटीन में एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल क्या होता है बच्चों? एमिनो अम्ल कार्बन से COOH जुड़ा हो और उसी कार्बन से एमिनो समूह जुड़ा हो, NH2, कार्बन से COOH कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हो और उसी कार्बन से एमिनो समूह NH2 समूह जुड़ा हो। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, तो 2 बॉन्ड बना लिए, तो 2 और जोड़ेंगे, या तो आप H लगा दीजिए या कोई एल्किल समूह लगा दीजिए। तो कहने का मतलब है जिस कार्बन से COOH जुड़ा है उसी एक ही अणु में COOH और NH2 समूह उपस्थित होते हैं, उसे एमिनो अम्ल कहते हैं। तो किसी प्रोटीन में एमिनो अम्ल के विशिष्ट क्रम से बनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला क्या होती है बच्चों? तो देखिए, जब ये दूसरा एमिनो अम्ल होगा, दूसरा एमिनो अम्ल होगा और जब ये क्रिया होगी तो इसका एक H हमने समझाने के लिए अलग से लिखा, OH और H मिलके क्या निकल गया? H2O। OH और H मिलके क्या निकल गया? H2O। तो क्या बचा? ये जुड़ेगा CONH। कौन सा बॉन्ड बना? CONH। बाकी तो यही लिखा जाएगा। तो ये जो CONH बॉन्ड है इसको बोलते हैं पेप्टाइड बंध, और जब यही CONH बंध अधिक संख्या में बनते हैं तो उसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। बात क्लियर हुई? एक एमिनो अम्ल जब दूसरे एमिनो अम्ल से क्रिया करेगा तो आप देख सकते हैं OH और H मिलके H2O निकल जाएगा, तो CONH आएगा इधर पे, CONH बंध को कौन सा बंध बोलते हैं? पेप्टाइड बंध। और जब CONH बंध अधिक संख्या में हो तो उसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। तो वही है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, उसकी प्राथमिक संरचना होती है। एमिनो अम्लों के क्रम में परिवर्तन प्रोटीन के गुणों को भी परिवर्तित कर देता है। एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल, ये लाइन से जुड़े हुए हैं, और ये जो बॉन्ड है ये वही है पेप्टाइड बंध। कौन सा बंध है? पेप्टाइड बंध। तो ये आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े हैं। हमने बताया था जब ज्यादा पेप्टाइड बॉन्ड, अधिक संख्या में CONH बॉन्ड बनेंगे, तो CONH बॉन्ड जब बनेंगे, CONH बॉन्ड, इसी को कहते हैं पेप्टाइड बंध। जब ज्यादा संख्या में होंगे तो पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। द्वितीयक संरचना, पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं हाइड्रोजन आबंध द्वारा आबंधित होकर प्रोटीन के अणु का विशिष्ट आकार देती हैं। क्या देती हैं? विशिष्ट आकार देती हैं। ये 2 प्रकार की होती है, एल्फा हेलिक्स संरचना और दूसरी है बीटा लहरिया परत संरचना। एल्फा हेलिक्स क्या है? इस श्रृंखला में एक एमिनो अम्ल का C डबल बॉन्ड O समूह तथा चौथे
एमिनो अम्ल का सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड समूह के मध्य हाइड्रोजन आबंध बनने के कारण दक्षिणावर्ती पेंच के समान संरचना बनती है। इस प्रकार हाइड्रोजन आबंध बनने के कारण पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कुंडली के रूप में घूम जाती है। ठीक है, कुंडली के रूप में घूम जाती है। दूसरी है बीटा लहरीय परत संरचना। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के एक दूसरे के समांतर स्थित होने की दशा में दो निकटतम श्रृंखलाओं के मध्य हाइड्रोजन आबंध जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का द्रहण परत के रूप देते हैं। जो हाइड्रोजन बंध बनेगा जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को द्रहण परत के रूप देते हैं, द्रहण परत बना देते हैं। तृतीयक संरचना है पॉलीपेप्टाइड के मुड़ने, लिपटने तथा कुंडलीकृत होने के कारण एक त्रिविम संरचना का मतलब 3 डायमेंशन, एक्स अक्ष भी हो, वाई अक्ष भी हो और जेड अक्ष भी, लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और मोटाई भी हो। त्रिविम संरचना बनती है जिसे प्रोटीन की तृतीयक संरचना कहते हैं। तृतीयक संरचना हाइड्रोजन आबंध, डाइसल्फाइड आबंध तथा विद्युत आकर्षण के द्वारा जुड़ी होती है। चतुष्क संरचना, यह संरचना तब बनती है जब 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं सह संयोजक आबंध के अतिरिक्त अन्य प्रकार के आबंध जैसे हाइड्रोजन आबंध, विद्युत आकर्षण आबंध अथवा वांडर वाल बलों द्वारा जुड़ी होती हैं। यह सर्वाधिक स्थायी संरचना होती है। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना, चतुष्क संरचना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चौथे का घ सवाल कंप्लीट हुआ।